A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12, chapter number 10. The name of this chapter is Hello Alkenes and Hello Arenes. Today's topic is Sandmeier's reaction. When a primary aromatic amine dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrate, a diazonium salt is formed. Mixing the solution of freshly prepared diazonium salt with copperous chloride or copperous bromide result in the replacement of the diazonium group by chlorine and the bromine. सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर NH2 ग्रुप जब बेंजीन के साथ में अटैच रहता है तो उसकी जो रिएक्शन है, जैसे कि हम डाइजोनियम सोडियम नाइट्रेट और डाइजोनियम सॉल्ट का इसके अंदर प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट, तो सोडियम नाइट्रेट जो है उसको उसके साथ ट्रीट किया जाता है और उस समय जो टेम्परेचर है वो 273 से 278 केल्विन तक का रखा जाता है। इसमें यहाँ पर ये बात ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है हमें कि जो रिप्लेसमेंट है वो किसके थ्रू किया जाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम रिएक्शन के अंदर देख रहे हैं कि NH2 जब NaNO2 और HX के साथ में रिएक्शन कराया जा रहा है 273 से 278 केल्विन के ऊपर, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स हमें मिल रहा है। तो हैलाइड दैट मीन्स X जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन को। ये हमने जो यूनिट 13 है 12th क्लास की उसके अंदर भी इसे रिपीट किया गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट के अंदर जो बेंजीनियम डाइजोनियम हैलाइड हमें मिला था उसे Cu2X2 के साथ में रिएक्शन करने के बाद हमें एराइल हैलाइड मिलता है और एराइल हैलाइड दैट मीन्स क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ में अटैच है यहाँ पर, और इसके साथ में जो नाइट्रोजन गैस है वो भी हमें यहाँ पर मिलती है। फ्रॉम एल्कीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड एल्कीन इज converted corresponding alkyl halide by a reaction with the hydrogen chloride, hydrogen bromide और hydrogen iodide। तो यहाँ पर देखिए एल्कीन लिया है हमने और एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ में कराया है, HX के साथ में कराया है, और आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हमें क्या मिलता है कि एल्कीन जो है वो एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन के साथ में एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ में जो X है यानी कि हेलोजन ग्रुप जो है वो अटैच होता है। प्रोपीन यील्ड्स टू प्रोडक्ट हाउएवर ओनली वन प्रीडोमाइन्स एज पर मार्कोव्स रूल, और इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, CH3CS डबल बॉन्ड CH2 व्हेन कंबाइन विद द हाइड्रोजन आयोडाइड the product is CH3CH2 CH2I and CH3CHI CH3। Now the next is anti-Markovnikov addition। so इसमें क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ में CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी वो जो रिंग है उसके साथ में सेकेंड कार्बन के साथ में CH2 CH CH2 जो ग्रुप है वो ऐड है। उसके साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड की हमने जो रिएक्शन करवाई है परऑक्साइड के साथ में, तो हमें क्या मिल रहा है कि एट इन द लास्ट जो डबल बॉन्ड है इट कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड और ब्रोमाइड जो है वो जाकर यहाँ पर ऐड हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कलर, फिजिकल स्टेट एंड ऑड्यूर। कलरलेस इन प्योर स्टेट बट develop color when exposed in air. Lower members are gaseous but higher members are liquid and solid. Most have pleasant smell, and the second is melting point and the boiling point. The stronger intermolecular force of the attraction are due to a dipole-dipole and the van der Waals interactions. Hence the boiling points of derivatives of chlorides, bromides and the iodide are comparatively higher and the hydrocarbons of the similar molecular mass. The order of the boiling points of alkyl halide are Ri is the greater than the RBr and RBr is the greater than the RCl and the RCl is greater than the RF. As the branching increase, the molecules form sort of a spatial shape resulting in the decrease in the area of the contact and the forming weaker intermolecular forces.
The next is the melting point is based on the strength of the lattice structure of a compound. जो melting point होता है वो lattice structure के ऊपर depend करता है. Isomeric dihalobenzenes have almost similar boiling points, but the difference can be seen in the melting point. Para isomer have a higher melting point is in comparison of orthoisomer and the meta isomer of the same compound. It is because the para isomers have a higher compact crystal lattice in a comparison to orthoisomer and the meta isomers. Therefore, higher member of the molecules are packed compactly in the crystal lattice. Hence, higher energy is required to break the lattice structure and thereby the increasing the melting point temperature of the compound. सो हियर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो हेलोजन ग्रुप जब अटैच हो रहा है, तो हेलोजन ग्रुप जिस तरीके से अटैच हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर दिखाया गया है. फर्स्ट वाले के अंदर देखिए, यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो क्लोरीन है वो Cl6 की जगह पर जो ऐड है, तो यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 256 केल्विन हो जाता है. और सेकेंड वाले के अंदर जो क्लोरीन ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर अटैच है, उस कंडीशन के अंदर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 249 केल्विन है. और थर्ड वाले के अंदर जो क्लोरीन ग्रुप है वो थर्ड नंबर की जो कार्बन है उसके साथ में अटैच है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 323 केल्विन हो जाएगा. मतलब फोर्थ नंबर की में अटैच है. क्लोरीन के साथ वाली कार्बन को हम लोग काउंट करते हुए चलते हैं, देन 1 2 3 फोर्थ नंबर के बाद 323 केल्विन है. तो ये जो वेरिएशंस देखने को हमें मिलते हैं उसके पीछे रीज़न यही है कि वो कहाँ पर अटैच है, हेलोजन ग्रुप जो है वो कहाँ पर अटैच है. Now density bromoiodide and the polychloro derivatives of the hydrocarbons are heavier than water. Now the next is solubility. The haloalkenes are only very slightly soluble in water. In order for a haloalkenes to dissolve in water, energy is required to overcome and the attraction between the haloalkenes molecules and the break the hydrogen bonds between the water molecules. Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkenes and the water molecules, as these are not as strong as the original hydrogen bond in water. As a result, the solubility of haloalkenes in water is slow. However, haloalkenes tend to dissolve in an organic solvent because the new intermolecular attraction between haloalkenes and the solvent molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkene and the solvent molecules. Now the halide ions are substituted only in the attacking. The nucleophilic is stronger as the halide ion itself is a very weak nucleophile. The attacking न्यूक्लियोफिलिक शुड बी स्ट्रॉन्ग दैन इट. जो अटैकिंग जो न्यूक्लियोफिलिक होगा उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस alkyl halides towards the nucleophilic substitution is Ri is greater than the Rbr and the Rbr is greater than RCl and the RCl is greater than the Rf. So the first is SN1 reaction is a substitution nucleophilic first order reaction. What is the full form of the S1 reaction? It is a substitution nucleophilic first order reaction. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर किए गए हैं. Now the first step is slow and is the rate determining step, as the nucleophile is not involved in the rate determining step. The reaction depends only upon the concentration of the allyl halides and is therefore a first order reaction. जो concentration है वो किसके ऊपर depend होगा? is depend on the allyl halide. एल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड है पूरी रिएक्शन की जो रेट ऑफ द रिएक्शन है. और इसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरीके से कहते हैं कि रेट इज इक्वल टू के एंड इन द ब्रैकेट आर एक्स. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द carbonium ion formed in the first step. Since the 3 degree carbonium ion is most stable, the ionization of the tertiary allyl halides is favored
and the order of the reactivity for SN1 reaction is tertiary is greater than the secondary and the secondary is greater than the primary. Now the SN2 reaction is a substitution nucleophilic second order reaction. Here the some example is an example of the transition state. Now the rate of the reaction depend upon the concentration of the both the alkyl halide and the nucleophilic. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द ओनली फॉर वन पार्ट, जो न्यूक्लियोफिलिक है उसी के ऊपर डिपेंड होता है, बट इन द SN2 रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन इज डिपेंड अपॉन द बोथ पार्ट. ठीक है, बोथ पार्ट दैट मीन्स कि एल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफिलिक बोथ के ऊपर ये डिपेंड होता है. द ट्रांजिशन स्टेट from tertiary allyl halides is less stable due to the steric hindrance and the crowding of the bulky groups. The order of the reactivity is primary is greater than secondary and secondary is greater than tertiary. उससे हमें different देखने को मिलता है. Nucleophilic reaction of the haloalkanes are here. RH यानी haloalkanes when combined with the OH, the in the प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिलता है और जो हेलोजन ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है. नाउ द सेकेंड इज C2H5Br व्हेन कंबाइंड विद द KOH, C2H5OH यानी कि एथेनॉल हमें मिल रहा है एंड द पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो भी हमें साथ में मिलता है. नाउ द रिप्लेसमेंट ऑफ द एलॉक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ द ईथर्स एंड द विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं हम इसे, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि RH व्हेन कंबाइंड विद NaOR, तो R यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ग्रुप है कार्बन रिलेटेड, तो इसमें से ROR यानी कि जो ईथर है वो बनेगा ROR बन जाएगा और उसके बाद में NaX जो है यानी सोडियम के साथ में कोई भी हेलोजन ग्रुप जो है वो हमें बाद में मिलता है. नेक्स्ट रिएक्शन में है कि CH3CH2Br व्हेन कंबाइंड विद द NaOCH3 यानी सोडियम मेथॉक्साइड. सो हमें इन द प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मेथॉक्सी इथेन, CH3CH2OCH3 एंड NaBr. नाउ द सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप. तो साइनो ग्रुप के अंदर कौन जुड़ेगा, हम साइनाइड के साथ में देखेंगे तो पोटेशियम साइनाइड है और एक हेलोजन ग्रुप है हमारे साथ में, तो एलिन नाइट्राइल हमें मिल रहा है यानी कि एल्काइल साइनाइड इन द प्रोडक्ट फॉर्म हमें मिल रहा है, और इथाइल ब्रोमाइड यानी CH3CH2Br व्हेन कंबाइंड विद द पोटेशियम साइनाइड, तो हमें इन द प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटे, प्रोपेन नाइट्राइल. ठीक है, जिसे कि हम लोग इथाइल साइनाइड भी कहते हैं. द फॉर्मूला इज CH3CH2 ट्रिपल बॉन्ड N, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट के रूप में मिलता है. सब्स्टिट्यूशन बाय द आइसोसाइनाइड ग्रुप. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो डिफरेंट पार्ट जो हैं वो हमारे कोर्स में है, वही आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करना है. यहाँ पे देखिए कि इथाइल ब्रोमाइड जो है C2H5Br व्हेन कंबाइंड विद द AgCN, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है, C2H5NC एंड द AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है. साइनाइड इज एन एम्डाइडेड न्यूक्लियोफिलिक. द साइनाइड ग्रुप इज अ हाइब्रिड टू अ टू contributing structure and therefore can act as a nucleophilic is two different ways. Linking through a carbon atom resulting in a alkyl cyanides the through nitrogen atom leading to the isocyanide. Potassium cyanide is a periodomonethicil is a ionic and the provide cyanide ion is a solution. Although the both carbon the nitrogen atom are in a position to donate electron pairs to attack take place mainly through the carbon atom and not through the nitrogen atom, since carbon carbon bond is more stable than the carbon nitrogen bond. तो जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय कि CN कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उसकी तुलना में. सो सिल्वर साइनाइड जो हमें मिल रहा है इज मेनली कोवलेंट इन नेचर एंड नाइट्रोजन इज फ्री. तो ये सिल्वर जो साइनाइड है AgCN जो है वो मेन कोवलेंट होता है नेचर के अंदर, और जो नाइट्रोजन होती है वो हमें फ्री फॉर्म के अंदर मिलती है. सो चैप्टर नंबर 10 इज़ कम्प्लीटेड हियर. और इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट जो है इसके और जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में नहीं है हमारे पास में. जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केवल हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ही आ रहे हैं.
और सिलेबस आई वर ऑलरेडी सेंड टू यू, सो आप एक बार उसको और गो थ्रू कर लें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।